आज विश्व हथकरघा दिवस है। हथकरघा दो शब्दों से मिलकर बना है, हाथ और करघे से, हैंडलूम जिसे कहते हैं। भारत सरकार भी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। हम संस्कृति कर्मी हैं तो संस्कृति के ज़रिए हाथ से जुड़ी हुई चीज़ों को बताते हैं और देखेंगे कि हथकरघा जिस चीज़ को लेकर काम करता है वो हमारा और आपका कपड़ा है। हम लोग अलग अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं, जिसमें आपने लिनन पहना है या मैंने कॉटन पहना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग कपड़ों को संस्कृति के जरिए जोड़ते हैं। एक दौर था जब मानव प्रगति के दौर में बढ़ रहा था, आदि मानव से नए मानव के दौर में आ रहा था, तब चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ रही थी और उन सब चीज़ों को देखते हुए कपड़ों का आविष्कार हुआ, लोग कपड़ा पहनना शुरू किया और आज हमारा कपड़ा सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं है बल्कि फैशन का भी एक प्रतीक बन गया है। आज इस विश्व हथकरघा दिवस को हमने दो रूपों में देखा है, संजोया है। पहला तो ये है कि हमने एक नाम दिया, एक वर्कशॉप आयोजित करने का विचार हुआ और हम वर्कशॉप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, ये उदयपुर में है और सुखड़े विश्वविद्यालय के ठीक पीछे हैं। हमने एक आइडिया दिया कि आज चूँकि हथकरघा दिवस है तो क्यों न फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग भी एक ऐसा काम करे जो हमारे विचारों को, हमारे इस रूप को संजोते हुए आगे बढ़े और बताए कि हम किस रूप में आज का एक कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है तीन रूपों में हमने साथ किया है। पहला ये नाम दिया इसको द लूम, द लेंस, द लेगेसी। लूम यानी हैंडलूम, लेंस यानी पत्रकारिता विभाग और लेगेसी यानी जो हमने कहा भारतीय मानव सर्वेक्षण विभाग जो है। इन तीनों का सम्मिश्रण करते हुए हम लोगों ने आज का कार्यक्रम किया। पहले दौर में हमने विचार गोष्ठी रखी थी जिसमें कैमरे के लेंस के बारे में, कैमरे के कामकाज के बारे में लेके विशेषज्ञों ने बहुत सारी बातें बताई, समझाई, दिखाई, समझाई। हैंडलूम का जो कैसे होता है, हथकरघा चलता कैसा है, वो भी हमने अंदर दिया है। बच्चों ने जो हाथ से बनाया है, ये प्रदर्शनी यहाँ की गई हैं। ये पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी हैं, आप दिखाएंगे इनको तो ये अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, सबके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। इधर ही पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी हैं, देखिए ये भी लोग इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हथकरघा से जुड़ी हुई चीज़ बना के लाए हैं अलग अलग जगह से जो लोग आए। हाँ, रक्षाबंधन तो आगे आए हैं, इसका लिए भी यही है। आप अंदर चलते हैं। अभी ये जो हम लोगों ने किया है एग्जैक्टली वो क्या है कि हमने आज के दिन को तीन रूपों में समझाने की कोशिश की है। तीन रूप क्या हैं कि द लूम, द लेंस एंड लेगेसी जो नाम दिया है। आप देखेंगे ये जो बनाया गया है सारा चीज़ें, ये सब विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है और मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को दिखाएंगे तो ये शाम के समय में अभी हम जो करने वाले हैं यहाँ पर एक अद्भुत आयोजन है जिसमें जो डिज़ाइन किया गया है अलग अलग पदार्थ, अलग अलग कपड़े, उनका एक शो होगा। यहाँ से निकल के बच्चे लोग आएंगे और वो सारी चीज़ें यहाँ से करते हुए निकलेंगे। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े चैनल्स पर एक फ़ैशन टीवी अपने आप में एक बड़ा चैनल है जहाँ पर आधुनिक फ़ैशन को दिखाया जाता है। नए कपड़ों में क्या बदलाव हो रहा है, क्या डिज़ाइनिंग किया जा रहा है। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं कपड़ों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं। फ़ैशन टेक्नोलॉजी और फ़ैशन जो है वही इसी रूप में होता है। आप देखेंगे कि पत्रकारिता एक ऐसा विभाग है या जो पत्रकार हैं या मीडिया हैं वो फ़ैशन को आगे बढ़ाता है। हम इसलिए इसको फ़ैशन जर्नलिज्म भी कहते हैं। तो आज इन तीन चीज़ों का सम्मिश्रण है। ये सब तैयारी भी की गई हैं, हमने पोस्टर्स भी किया है, ये सारे विद्यार्थी भी हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज शाम को जब यहाँ पर जो फ़ैशन डिज़ाइन किया गया है वो सब उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जो विद्यार्थी हैं वो प्रदर्शन करेंगे और जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं वो इन सब की रिपोर्ट बनाएंगे, लिखेंगे रील्स के माध्यम से और सबको दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये द लूम, द लेंस एंड लेगेसी का जो संयोजन हमने किया है वो आप सब लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे तो हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। शुक्रिया बहुत बहुत। भारतीय बाजार कपड़ों को लेकर पूरे विश्व में सप्लाई भी करता था, सप्लायर्स भी रहा हुआ है। हाँ। प्राचीन में हम देखें कि कपड़ा बनाने की पद्धति बहुत भारत पहले से जानता था। देखिए, मैंने आपको जैसा कहा कि आदि मानव जो है जब वस्त्र नहीं पहनता था या जिन चीज़ों को लेकर कपड़े का आविष्कार हुआ धीरे धीरे, उन कपड़ों का धीरे धीरे विकास होता चला गया। पहले एक ही तरह के कपड़े हुआ करते थे, आज कपड़ों के कई सारे रूप हैं। आप देखेंगे कि इसमें टेक्सचर चेंज हो गया, इसमें डिज़ाइनिंग चेंज हो गई है, उसके पहनने का तरीका चेंज हो गया है और हर उम्र के साथ में कपड़े पहनने का सलीका भी चेंज हो गया है। तो कपड़ा फैशन का एक अद्भुत रंग है जो हम सब लोगों के शरीर ढकने के साथ ही फैशन का भी रूप दिखाई पड़ता है। बीच में जब एक कालखंड आया तब लोहे के कपड़े संकट हुआ। देखिए, ऐसा होता है कि जब जब संस्कृतियाँ बदलती है या ऐसा कह सकते हैं कि राजसी वैभव जो था उस दौर में वे लोग जिनके पास में बहुत सारे समृद्धि थी तो वे नए प्रयोग करते थे। लोहे के कपड़े का जिक्र जो आपने किया है वो मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप के काल में बख्तरबंद पहन के युद्ध करने के लिए जाया करते थे।
तो ये एक बहुत वैसा रूप था जिसे हम लोहे के कपड़े के रूप में कह सकते थे। वो कपड़े क्या हैं? युद्ध के दौर में आपका सुरक्षा कवच क्या, जैसे आज गोली से सुरक्षा करता है बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता था। उस दौर में नहीं था, तो आज आ पाया है। अब आज तो हम संग्रहालयों में देखते हैं लोहे के कपड़ों को, लेकिन उस दौर में पूरा बना हुआ आप देखेंगे। उदयपुर सिटी पैलेस के संग्रहालय में आप देख सकते हैं कि लोहे के बख्तरबंद बुलेट प्रूफ और हथियार प्रूफ कपड़े भी होते थे। आपकी कला को लेकर आप कितने गंभीर है कि ये कला लुप्त होती जा रही है? लगातार इस पर मशीनीकरण होता जा रहा है, आधुनिकीकरण होता जा रहा है। देखिए, मशीनें आदमी को ख़त्म कर रही है, आदमी के काम को ख़त्म कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जो ये दौर हैं, ये मशीनी दौर हैं, और नए दौर में आप ये समझिए कि चीज़ें हमारे हाथ से बहुत उच्च क्वालिटी से होती हुई निकलती जा रही हैं। अभी हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह एआई के मॉडल ने खुद एआई को कैप्चर कर लिया, पूरी मशीन को कैप्चर कर लिया था, और जिसकी शिकायत दर्ज की गई थी। ओपन एआई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह रूप जो मशीन को कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में तमाम चीज़ें मशीनों से कंट्रोल होती दिखाई पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि समझ भी बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। उसके साथ में हमारी जिम्मेदारी इन सब चीज़ों को लेकर मानव समाज के लिए खतरा न हो, ये देखने की भी जिम्मेदारी है। अभी सर एक नई चुनौती गुरुजनों के सामने खड़ी हो गई। प्रोफेसर के स्कूल में बच्चे मोबाइल के टच करने लगे, सब टाइप करने लगे। क्या आप कलम पकड़ पाएंगे आने वाले समय में? हमारी उंगली वो रहेगी वापस? देखिए, पहले ऐसा होता था कि हम ये देखते थे कि हमने कितना लिखा, क्योंकि आप देखिए कि मेरे दौर में या आपके दौर में जब हम पढ़ते थे तो खूब लिखा करते थे। मैं जब दैनिक भास्कर में था, पत्रिका में था, तो आर्टिकल्स लिखते थे। तो शाम के समय वो तमाम चीज़ें जो अखबार में लिखी जाती थी वो पहले कागज़ पे उतरती थी कलम के माध्यम से, अब टाइप की जाती थी। उसके बाद का जो दौर आया, टाइपिंग का दौर आया। लेकिन अब बोल के टाइप हो रहा है, वॉइस टू टाइपिंग, स्पीच टू टेक्स्ट जिसे कहा जाता है। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच भी हो गया है। जैसे आप टेलीविज़न के माध्यम से अगर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आपको अलग से लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल के टाइप कीजिए, उसको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए, तकनीक ने कलम को छीन लिया है। जैसे मैंने आपको कहा, आप जिस कैमरे के माध्यम से मुझे शूट कर रहे हैं, ये कैमरा भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कुंजन आचार्य का कोई फ़ोटो आप बोलते हुए दिखाना चाहते हैं तो एआई को कमांड दीजिए, को पायलट को कीजिए, ग्रोक को कीजिए, या ऐसे किसी एआई जनरेटिव एआई एजेंट को कहिए कि एक फ़ोटो बनाइए मेरा जहाँ मैं बोल रहा हूँ, तो आपको 2 मिनट में एक फ़ोटो बना के दे। 2 मिनट बहुत थे, 30 सेकंड में आपको एक फ़ोटो बना के दे देगा। तो ये वो जो दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और जिसमें ये दिखा रहा है कि बहुत नई नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, नई नई चीज़ें हमको सिखा रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हथियार हमारे पास में है, हम उसका इस्तेमाल कितना ढंग से कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो फैशन शो होने वाला है, इसमें ये बच्चे तैयार हो गए आएंगे अलग अलग रूपों, उधर भी देखिए तैयार हो रहे हैं सारे। तो नए नए टेक्सचर के साथ, नए नए डिज़ाइनिंग के साथ में हम लोग आज इस पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सौजन्य से और मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग जो है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है, ये हम लोगों को सहयोग कर रहा है। आज हम इन्हीं के परिसर में हैं। सुबह का जो सत्र था उसमें माननीय कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश डागा जी आए थे, हमारे साथ में थे। रजिस्ट्रार हमारे बृद्धिचंद जी गर्ग भी थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और कैमरे के एक्सपर्ट दिनेश कोठारी जी हमारे साथ थे। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर रजत वर्मा जी हमारे साथ थे, और भी कई सारे लोग थे। और अभी हम जो द्वितीय सत्र होने वाला है, इसमें और भी एक्सपर्ट्स लोग आएंगे, बच्चों को देखेंगे, सीखेंगे, उनको समझाएंगे। तो ये एक ऐसा समय है जब हम बच्चों की प्रतिभा को मंच देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आगे आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे कलाकार बन सकें, अच्छे संस्कृति कर्मी बन सकें।